मुझे आपसे बात करनी है। अमायरा ज़रादन के पास आई। उसकी इस हरकत पर हमज़ा और फ़हद भी हैरान हो गए थे। बोलो, ज़रादन उसकी तरफ बिना देखे बोला। 1 मिनट इधर आइए ज़रादन भाई। अमायरा अब थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। बोलो साली साहिबा, होठों में हंसी दबाए वो बोला। क्यों पड़े हो मेरी बहन के पीछे? अमायरा उसे गुस्से से घूरती बोली। ये बात करनी थी तुम्हें। ज़रादन पॉकेट से फ़ोन निकालकर फ़ोन चलाने लगा। मैं जानती हूँ आप ड्रामे कर रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? क्यों पड़े हो हम सबके पीछे? अमायरा भड़की। यार प्लीज़ सर मत खाओ, जो पूछना है अपनी बहन से जाकर पूछो। ज़रादन ये कहता वापस आकर सोफे पर बैठ गया। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, कभी नहीं। अमायरा पैर पटकती ऊपर चली गई। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। सब मेहमान आ चुके थे। आयशा और आबिद भी स्टेज पर जमा हो गए थे। डांस स्टार्ट करते हैं। आबिद स्टेज पर खड़ा हो गया। पता नहीं क्या चाहिए इस बंदे को, जीना हराम कर दिया है मेरा। जुर्तशा फौरन उठकर ऊपर की तरफ चल दी। वो सब अब डांस करने लगे। क्या करूं मैं? जुर्तशा ने हाथ से कंगन निकालकर उठाकर जमीन पर फेंका, जैसे वो कंगन ज़रादन हो गया। कंगन पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? ज़रादन उसके कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया। ये क्या हरकत है? जुर्तशा चिल्लाई। सब्र मेरी जान, अगर किसी ने सुन लिया तो बदनाम हो जाओगी। ज़रादन उसके पास आता जा रहा था। मुझसे दूर रहना, ओके? जुर्तशा पीछे हुई। नीचे चलो, ज़रादन बोला। मैं तुम्हारी कोई ग़ुलाम नहीं, ओके? जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं नीचे आऊँगी। वो भी आगे ढिठाई से बोली। बस कुछ दिन, फिर तुम्हारी ये गलतफहमी भी उतार दूंगा। वो हंसा। देखो प्लीज़ ज़रादन, मुझे छोड़ दो प्लीज़। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जुर्तशा उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ज़रादन राजपूत अपना बदला पूरा करके रहता है। वो लाल होती आंखों से जुर्तशा की तरफ झुका। लगता है तुम्हें अभी पुलिस की मार नहीं पड़ी। जुर्तशा फिर उससे दूर हुई। बहुत जल्द तुम्हें लॉकअप तक पहुंचाऊंगी मैं जुर्तशा, खालिद वादा करती हूँ। जुर्तशा पैर पटकती अब कमरे से निकल गई। ये तो वक्त ही बताएगा जुर्तशा मैडम। ज़रादन भी कमरे से निकल आया। एक सॉन्ग पर डांस खत्म हो चुका था। अब बारी थी कपल्स की। चले भाभी भाई, पहले आप दोनों। आबिद और आयशा को उठाने लगा। चले भाई, सब जो कपल्स हैं यहाँ तशरीफ़ लाएं। आबिद माइक पर बोलता स्टेज से नीचे उतर आया। आबिद की नज़रें जुर्तशा को चारों ओर ढूंढ रही थी। सीढ़ियों से उसको उतरता देखकर मन ही मन में मुस्कुराया। काश तुम इस डांस के लिए मान जाओ। आबिद सीढ़ियों के पास बढ़ा। जुर्तशा, कुछ कहूँ आपसे मानेंगी? आबिद बोला। हाँ, जुर्तशा बोली। आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी? आबिद ने हाथ आगे करके उससे इजाज़त ली। जुर्तशा और आबिद एक ही एज के थे। वो दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत फ्री थे, लेकिन ऐसा तब तक था जब तक शाज़िया बेगम का आना जाना वहाँ रहता था। उनकी बेटियाँ बड़ी होने लगी तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। बस कभी कभार अपनी बेटियों के साथ चली जाती थी। लॉन में अंधेरा था। रंग बिरंगी लाइट्स टिमटिमा रही थी। उन्हीं की रोशनी में वो थोड़े थोड़े एक दूसरे को नजर आ रहे थे। जी, जुर्तशा ने ज़रादन को उतरता देखा जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। जुर्तशा ने फौरन उसकी बात मान ली। आबिद के हाथ में उसने अपना हाथ रख दिया। वो भी अब कपल्स में शामिल हो गए। तेज आवाज में गाना चल गया। एक बात कहूँ, क्या इजाज़त है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। प्लीज़ म्यूज़िक फॉल। उन्हीं में से किसी की आवाज़ आई। आबिद, तुम इतने लंबे हो गए हो या मुझे ऐसा लग रहा है? जुर्तशा उससे पूछने लगी। कमर से पकड़कर उसने जुर्तशा को अपने और करीब किया। ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मुझे। जुर्तशा गुस्सा हुई। वो खुद को उससे छुड़ाने लगी। जुर्तशा मैडम, मुझसे भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके करीब झुक के उसने जुर्तशा के कान में सरगोशी की। तुम? जुर्तशा हैरान रह गई। हाँ, मैं तुम्हारा प्यारा सा, स्वीट सा, मीठा सा मंगेतर। ज़रादन ने उसकी कमर और मजबूती से पकड़ी। गाना जोर शोर से बज रहा था। एहसास तेरा मेरा एक दूजे से जुड़ रहे हैं। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी मेरा होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में।
तुम मेरे मंगेतर नहीं हो और मैंने कहा ना, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। जुर्तशा उसकी कलाई में एक नाखून चुभोने लगी। अच्छा तो ज़माने से कैसे लड़ोगी फिर? ज़रादन बोला। वो तुम्हारा मसला नहीं। जुर्तशा उसे धक्का देकर वहाँ से चल दी। ये दर्द तो कुछ नहीं, असल दर्द तो मैं दूंगा तुम्हें, वो अपनी कलाई देखता बोला, जिस पर जुर्तशा के नाखून का निशान अभी तक वाज़ेह था। ज़रादन वहाँ से निकलकर अब घर आ चुका था। वो आज कई दिनों के बाद लॉन में बैठा टीवी देख रहा था। बेटा चाय पियोगे? शाहीन ट्रे में 2 कप्स लिए किचन से निकली। पहली बात, मैं आपका बेटा नहीं, और दूसरी बात कि आप मुझसे बात मत करो। वो कड़वे लहजे में बोला। क्या बना भाई तुम्हारे रिश्ते का? इकबाल भी बाहर से अंदर दाखिल हुए। अभी तो बस नखरे चल रहे हैं उनके। ज़रादन चैनल चेंज करता बोला। नखरे कैसे भाई? बेटी दे रहे हैं वो किसी को हमेशा के लिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल करके वो रिश्ता देंगे ना। इकबाल शाहीन से चाय लेता ज़रादन के पास बैठ गया। ओह कम ऑन डैड। ज़रादन राजपूत को कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। ज़रादन हंस दिया। कौन था वो जिसने मुझे धक्का दिया? जुर्तशा के साथ डांस किसने किया? आबद सोचते सोचते पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था। एक तो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकता था। आबिर भाई का फंक्शन खराब हो जाता। आबद गुस्से से आग बबूला हुआ। जुर्तशा से पूछना पड़ेगा कि वो कौन था। आबद ये कहता कमरे से निकल गया। फंक्शन ख़त्म हो चुका था। शाजिया लोग भी अपने घर निकल चुकी थी। अम्मी आपने फिर क्या सोचा? दानिहा ने सवाल किया। किस बारे में? शाजिया हैरानी से पूछने लगी। आपी के रिश्ते के बारे में, दानिहा बोली। जुर्तशा बेटा, अगर मैं तुम्हारा रिश्ता उससे करूं तो तुम इस रिश्ते से राज़ी हो? शाजिया बेगम और जुर्तशा साथ बैठी थी। शाजिया ने जुर्तशा का हाथ पकड़कर उससे पूछा, अम्मी आप मेरे लिए हमेशा ठीक सोचोगी, जो आपकी मर्ज़ी हो वो करें आप। जुर्तशा बोली। अम्मी मुझे नहीं पसंद ज़रादन, एकदम अमायरा बोली। क्यों नहीं पसंद? शाजिया ने पूछा। क्योंकि वो बहुत मगरूर है। मुझे नहीं पसंद कि वो हमारा साला बने। अमायरा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कहते बेटा, और वो मगरूर तो बिल्कुल नहीं। इतने प्यार से तो बात कर रहा था सबसे। घर आ गया अम्मी चले। जुर्तशा ये कहती हुई टैक्सी से बाहर निकली। उसे इस टॉपिक पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब अब अपने घर आ चुके थे। जुर्तशा ऊपर जाने लगी कि शाजिया ने उससे बुलाया। जी अम्मी, अपने अब्बू से कोई बात मत करना इस बारे में। तुम लोग मेरी बेटियां हो, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छा फैसला करूंगी। शाजिया ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। अब तो एक आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। जुर्तशा आंसू बहाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो उसी नंबर से कॉल आई थी। नहीं उठाऊंगी फ़ोन, उसने कॉल कट कर दी। दोबारा कॉल आई, फिर दोबारा उसने कॉल काट दी। ज़रादन भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर दोबारा कॉल की। क्या मसला है? सुकून से जीने दो ये कुछ दिन। जुर्तशा फ़ोन पिक करती उस पर भड़की। रिलैक्स डार्लिंग, ज़रादन सिगरेट का गश्क लगाते बोला। मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुम्हारी अम्मी को ये तस्वीरें व्हाट्सअप करूं। वो हाथ में तस्वीरों को पकड़ता कमरे में इधर उधर फिर रहा था और उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मेरी तरफ से ना, तुम भाड़ में जाओ। जुर्तशा ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। शाजिया लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। एक साथ चाय पीने और टीवी देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। घर की बैल बजने पर दानिहा फ़ौरन गेट खोलने आ गई। अम्मी अंकल इकबाल आए हैं। दानिहा उन्हें अंदर ले आई। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल और शाहीन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन और इकबाल अब सोफ़े पर बैठ गए। जी तो आप लोग कल मिल लिए हमारे बेटे से? इकबाल बड़े नाज से बोला। जी हम मिल लिए, माशाअल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है। शाजिया ने उसकी तारीफ़ की। तो फिर क्या सोचा आपने अब की बार? शाहीन ने पूछा। जी हम राज़ी हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शाजिया ने अब इनसे साफ साफ बात करने का सोचा था। बताएं? शाहीन पूछने लगी। मेरी बेटी को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। इसका जब दिल करेगा वो मुझसे मिलने आएगी। और दूसरी शर्त के ज़रादन और आप दोनों
आपकी जितनी भी फैमिली है आप सब मेरी बेटी से प्यार करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। शाजिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। आजकल यही तो हो रहा है हमारे माशरे में, रिश्ता लेते वक्त इतना प्यार करते हैं और जब दुल्हन लेके आते हैं तो इतनी जल्दी अपना रूप बदलते हैं जैसे ये और ही लोग आ गए हों। शाजिया बहुत साल जॉब में रहकर माशरे को जान चुकी थी। आप फिक्र मत करें ज़ुर्तशा को हम अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। शाहीन ने उसे यकीन दिलाया। आप ज़ुर्तशा के अब्बू से भी पूछ लें एक बार, अगर उनकी भी कोई शर्त हो तो हमें बता दें। इकबाल साहब पानी पीते हुए बोले, नहीं उनकी कोई शर्त नहीं और वो बाहर मुल्क होते हैं, वो शायद शादी में ना आ सके। शाजिया ने इन्हें सब साफ बता दिया। अच्छा ठीक है, इकबाल बोले,